वाह 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 वाह, ये तो बड़े ही रसीले और मीठे हैं। अगर मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेचूं फिर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? किससे पूछकर तुम ये तरबूज तोड़ रहे हो? ये तरबूज मेरे ही हैं और तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। पर्वतपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहता था। हरिया के पास बहुत खेत था जिसमें वो तरबूज की फसल करता। इस बार उसकी फसल काफी अच्छी हुई, जिसे देखकर हरिया बोला, अरे वाह 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 वाह, इस बार तो खेतों में बहुत ही अच्छे तरबूज हुए हैं। अच्छा है अच्छा है, इस बार ऊंचे दामों में तरबूज बेचूंगा। ये कहकर हरिया तरबूज को बेचने बाजार निकल गया। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो ले लो ले लो, तरबूज ताजा ताजा तरबूज, लाल लाल तरबूज ले लो ले लो ले लो। इसी तरह वो पूरे गांव में तरबूज बेचने लगा। तभी उसे गांव का मुकेश मिला और उसने कहा, अरे भैया, कितने रुपए का तरबूज दे रहे हो? हाँ देखो भैया, 50 रुपए का है, बताओ कितने दे दूं? अरे कितने क्या, एक ही बड़ा महंगा है। तुम्हारे बगल के खेत वाला तो 30 रुपए में दे रहा है। गजब करते हो भाई। हैं? पर ये कैसे हो सकता है भैया? अरे मुझको नहीं पता, मैं तो कल ही खरीद कर लाया था। सोचा आज तुमसे ले लेता हूँ, पर तुम तो बहुत महंगा 50 रुपए का दे रहे हो भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, अच्छा सुनो, मैं तुमको 40 रुपए का दे देता हूँ। पर मुकेश ने लेने से मना कर दिया, जिस पर हरिया ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, 30 का ही ले लो, ले तो लो। इसके बाद मुकेश ने तरबूज लिया और वहाँ से चला गया। शाम को जब वो घर लौट कर आया तो उसकी पत्नी ज्योति ने कहा, क्या हुआ? आज आप थोड़े परेशान लग रहे हैं और तरबूज भी नहीं बिके। अरे कैसे तरबूज बिकेंगे भाग्यवान, दूसरे खेत वाले तो सस्ते में बेच रहे हैं, क्या करें अब? सस्ते में बेच रहे हैं? पर आखिर क्यों? अरे इस बार हमारे गांव में ना तरबूज बहुत हुआ है, इसी वजह से तरबूज ज्यादा होने की वजह से दाम में गिरावट आ गई है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो सारे तरबूज बिक जाएंगे। अब चलो देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे समय के साथ तरबूज की बिक्री कम होने लगी, क्योंकि अब सभी के खेतों में तरबूज ही तरबूज थे, जिस वजह से हरिया काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे हे भगवान, इस बार तो मैं बर्बाद ही हो गया। अरे कभी देते हो तो इतनी फसल देते हो भगवान की क्या कहूँ। इस बार खेत में भी बहुत तरबूज हुआ है और गांव में भी। लगता है कि इस बार मेरे सारे तरबूज बेकार ही हो जाएंगे, क्या कहूँ मैं। और वही हुआ। समय के साथ उसके सारे तरबूज खराब हो गए, क्योंकि किसी ने तरबूज खरीदे ही नहीं। और वहीं इस बार उसे मुनाफा भी नहीं हुआ, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गया। अरे इस बार तो बहुत नुकसान हो गया ज्योति, क्या करूं अब समझ नहीं आ रहा है। अजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप दूसरी फसल कर लीजिए। अरे भाई, दूसरी फसल के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। सारे पैसे इस वाली फसल में लगा दिए, सोचा तरबूज होंगे तो बाजार में अच्छे दाम में बेच दूंगा, पर इस बार तो नसीब ही खराब रहा, क्या कहूं मैं। तो अब आप क्या करेंगे? मुझको नहीं पता कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। समय के साथ हरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि खेतों में अब कुछ नहीं था और ना ही उसके पास पैसे बचे थे,
जिस पर ज्योति ने कहा, अजी, मेरी माने तो आप परदेस चले जाइए, वहीं जाकर कुछ काम कर लीजिए। इस तरह घर पर कब तक रहेंगे? अब भाग्यवान, मैं कभी परदेश गया नहीं हूं ना, इसीलिए मन नहीं हो रहा जाने का। अजी, जब पहली बार जाएंगे तभी तो आप आना जाना सीखेंगे। अभी तक तो खेतों में फसल हो रही थी, पर अब खेतों में फसल ही नहीं है। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस बार तो तरबूज ने ही मार डाला। अब मैं कभी भी तरबूज की फसल नहीं करूंगा। हाँ, फालतू की। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझकर ही किया होगा। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, आखिर उनकी क्या इच्छा है, कौन जाने। चलो ठीक है, मैं कल सुबह परदेश के लिए निकल जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह हरिया जल्दी उठा और तैयार होकर ज्योति से बोला, हाँ तो ज्योति, अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं कुछ ही दिनों में परदेश से लौट आऊंगा, ठीक है ना? हाँ। अजी, आप अपना ध्यान रखना और चिट्ठी लिखते रहना। हाँ 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 हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं चिट्ठी लिखता रहूंगा और जैसे ही पहुंचूंगा तुम्हें चिट्ठी लिख के बता दूंगा पहुंच गया सही सलामत, है ना? चलो। ये कहकर हरिया वहां से चला गया। हरिया को जाता देख ज्योति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो भी काफी परेशान थी। हरिया पहली बार ही परदेस जा रहा था और ज्योति ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। वो पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं हरिया चलते चलते जंगल की तरफ आ गया, क्योंकि जंगल पार करके ही उसे दूसरे गांव जाना था। जंगल में आने के बाद हरिया ने अपने आप से कहा, आज कितने दिनों बाद इधर आना हुआ है। वैसे तो कभी इधर आता ही नहीं था। अब जंगल से होकर ही रास्ता जाता है तो क्या करे। कुछ भी कहो, ये जंगल है तो बहुत ही घना, मुझे सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कहकर वो धीरे धीरे करके तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, कोई है? आवाज को सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये आवाज कौन दे रहा है? तभी उसे फिर आवाज सुनाई दी, कोई है? और उसने जब उस तरफ देखा तो एक साधु उसे बुला रहा था। अरे सुनो, हाँ तुम ही इधर आओ। वो साधु के पास गया और बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आप मुझे बुला क्यों रहे हैं? अरे देखो, तुम्हें मदद करना होगा। राजकुमारी को बचा लो, वरना राक्षस उसे मार डालेगा। हैं? आप किस राक्षस की बात कर रहे हैं? और वो राजकुमारी को कहां ले गया है? वो उन्हें अपनी गुफा में ले गया है। तुम्हें उन्हें बचाना होगा, वरना वो उन्हें मार डालेगा। अरे पर मैं भला राक्षस को कैसे मार सकता हूं? वो तो बहुत शक्तिशाली होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें शक्तिशाली होने का एक उपाय बताऊंगा, जिससे तुम राक्षस को आराम से मार पाओगे। ये सुनकर हरिया थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो तो परदेस जा रहा था, पर अब वो क्या करे। और उसने अपने आप से कहा, क्या मुझे साधु महाराज की मदद करनी चाहिए या नहीं? हरिया को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, हाँ ठीक है साधु महाराज, आप मुझे बताइए क्या करना है। तो सुनो, यहां से कुछ दूरी पर उत्तर दिशा में तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में जादुई तरबूज है। उस तरबूज को खाते ही तुम बलशाली हो जाओगे। पर ध्यान रखना, तुम्हें पीले रंग का ही तरबूज चुनना है, ठीक है? ये सुनकर हरिया ने कहा, हाँ हाँ ठीक है साधु महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी को बचाकर ले आऊंगा। हाँ। ये कहकर
हरिया उसी गुफा की तरफ निकल गया। काफी दूर आने पर उसने अपने आप से कहा, अरे लेकिन वो गुफा कहाँ है? साधु महाराज ने तो यही गुफा बताई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कुछ आगे और आया। तभी उसे बेलों से ढकी हुई एक गुफा दिखाई दी। तरबूज की बेल को देखकर वो समझ गया यही वो गुफा है जिसके बारे में साधु बात कर रहे थे, और उसने अपने आप से कहा, हाँ, लगता है मुझे इसी गुफा के अंदर जाना चाहिए, पर सावधानी से जाऊंगा, कहीं अंदर कोई हो ना। वैसे साधु महाराज ने तो कुछ बताया है नहीं। चलो अंदर जाके देखते हैं। ये कहकर वो गुफा के अंदर चला गया। गुफा की दीवारों पर तरबूज की बेल लटक रही थी, जिसे देखकर उसने कहा, बाप रे, ये क्या चक्कर है भाई? ये तो गजब हो गया। आखिर इस गुफा में इतने सारे तरबूज कहाँ से आ सकते हैं? गुफा देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो धीरे धीरे चलता जा रहा था। तभी सामने उसे बहुत सारे तरबूज दिखाई दिए। इतने सारे तरबूजों को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, वो दादा रे, यहाँ तो बहुत सारे तरबूज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने तरबूज की खेती की हो। पर भला गुफा में कौन फसल कर सकता है? ये कहकर हरिया तरबूज को अच्छी तरह देखने लगा, क्योंकि उसे पीला तरबूज चुनना था। यहाँ तो सभी रंग के तरबूज हैं। अब ऊपर से कैसे पता चलेगा कि अंदर से कौन सा पीला है? ये गजब चक्कर है भाई। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भले ही वो तरबूज की खेती करता था, पर वो लाल तरबूज की खेती करता था। और उसने अपने आप से कहा, हाँ, ऐसा करता हूँ, इनमें से जो सबसे अलग दिखाई देगा उसे ही तोड़ लूंगा। पर साधु महाराज ने तो ये भी कहा है कि मैं सिर्फ एक ही बार तरबूज तोड़ सकता हूँ, और दोबारा तोड़ूंगा तो वो पीला तरबूज कभी नहीं मिलेगा। अरे ये भी एक समस्या है। ये कहकर वो तरबूजों को देखने लगा। काफी देर देखने के बाद उसे एक अलग सा तरबूज दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ, लगता है यही वो तरबूज है, क्योंकि इसका आकार भी चौकोर है। ये कहकर उसने उसी तरबूज को तोड़ा, और जब उसने उसे काटा तो वो पीले रंग का था, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ। अरे वाह, ये तो पीले रंग का है। चलो 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 चलो, इसे खा लेता हूँ। साधु महाराज ने बताया था कि इसे खाने से मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ। ये कहकर हरिया ने तरबूज खा लिया। तरबूज खाते ही उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और फिर वो गुफा से बाहर चला आया। हाँ, चलो अब अगला काम कर लेते हैं। अब राजकुमारी को बचाने जाता हूँ। अब मैं उस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। बड़ा आया। इसके बाद वो साधु की बताई हुई गुफा की तरफ चला गया। वो गुफा दक्षिण दिशा में भी काफी दूर आने पर उसे एक बड़ी सी डरावनी गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर वो समझ गया यही राक्षस की गुफा है, और वो गुफा के बाहर आकर बोला, मुझे यही राक्षस को बुलाना चाहिए। मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं गुफा के अंदर गया और वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो मैं तो बिना फालतू के ही मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, उसको बाहर बुलाता हूँ। ये कहकर हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए राक्षस! ए भाई राक्षस! राजकुमारे! ओ राजकुमारे! वही चिल्लाने की आवाज से राजकुमारी और राक्षस काफी ज्यादा हैरान हुए, और राजकुमारी ने कहा, छोड़ दो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अब कहीं नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। मुझे बचाने के लिए शायद मेरे सैनिक आ गए हैं। वो तुम्हें मार डालेंगे।
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी जाकर मैं उन्हें भी मार देता हूँ। ये कहकर राक्षस गुफा से बाहर निकल कर आया तो वहाँ पर हरिया खड़ा था। हरिया को देखकर वो काफी हैरान हुआ और हंसकर बोला, अरे मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर सेना आएगी राजकुमारी को बचाने के लिए, पर अकेला आया है तू, पिद्दी सा गांव वाला। हाँ, क्योंकि मैं अकेला ही काफी हूँ तुझे मारने के लिए। अपनी जान प्यारी है तो राजकुमारी को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू मुझे मार देगा? मैं तो डर गया। तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुझे एक चुटकी में मसल दूंगा। वो तो देखा जाएगा, पर मैंने जितना कहा है उतना सुन। चुपचाप राजकुमारी को छोड़ दे। तभी वहाँ पर राजकुमारी भागते हुए आई। राजकुमारी को देखकर राक्षस ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुपचाप गुफा के अंदर जाओ। नहीं, मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगा। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। मुझे यहाँ पर साधु महाराज ने भेजा है। ये सुनकर राजकुमारी काफी खुश हुई और बोली, अच्छा, आपको साधु ने भेजा है। मुझे पूरा यकीन है आप मुझे बचा लेंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। ये सुनकर राक्षस को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उसने कहा, तू मेरे सामने ही राजकुमारी को बचाने की बात कर रहा है? अरे पहले मैं तुझे मारता हूँ, फिर बाद में राजकुमारी को मारूंगा। पहले तो मैंने सोचा था राजकुमारी से विवाह करूंगा, पर अब मैं इसे मार डालूंगा। ये कहकर राक्षस हरिया को मारने के लिए आगे आया, पर हरिया राक्षस के वार से बच गया, जिसे देखकर राक्षस को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उसने कहा, अच्छा, तो तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है? अब कब तक मेरे वार से बचेगा? मैं तुझे मार डालूंगा। ए भाई राक्षस, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं तेरा अंत बनकर आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। वो तो मैं तुझे अभी बताता हूँ कौन किसका अंत है। ये कहकर राक्षस ने फिर से हरिया पर वार किया, पर हरिया फिर बच गया और उसने पलटवार में राक्षस के सिर पर वार किया, जिससे राक्षस वहीं मर गया। ये सब देखकर राजकुमारी काफी हैरान हुई और बोली, तुमने इतनी आसानी से राक्षस को कैसे मार दिया? ये सब उस तरबूज का कमाल है राजकुमारी। चलिए, मैं आपको आपके महल छोड़ देता हूँ। चलिए। हाँ हाँ चलो, पर पहले हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। उन्हें भी बताना जरूरी है, नहीं तो वो परेशान हो रहे होंगे। चलिए। इसके बाद हरिया राजकुमारी को साधु के पास ले आया। साधु ने राजकुमारी को सही सलामत देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, अब ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ साधु महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जिसे भेजा था उसने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने राजकुमारी को बचा लिया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है महाराज, आपने ही तो मुझे उपाय बताया था। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं उस राक्षस का कभी अंत ही नहीं कर पाता। उसे तो मैंने बस एक बार में ही मार दिया। हाँ हाँ, उस तरबूज का यही रहस्य है। उसे खाने से इंसान बलशाली हो जाता है, पर तुम्हारा ये जादू सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। हाँ। ये सुनकर हरिया थोड़ा हैरान हुआ,
पर उसे बलशाली होने से कोई मतलब नहीं था और उसने कहा, हाँ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साधु महाराज। अच्छा, वैसे क्या वो तरबूज हमेशा लगा रहता है? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ पूर्णिमा वाली रात को ही लगता है, जो 1 हफ्ते तक रहता है। तुम सही समय पर आए, इसीलिए तुम्हें वो तरबूज मिल गया। बाकी वहां पर सभी सामान्य तरबूज हैं, तुम चाहे तो ले जा सकते हो। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ। इस पर साधु ने कहा, और सुनो, अब तुम राजकुमारी को उनके महल छोड़ दो, क्योंकि मैं इन्हें लेकर आया था और इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पर अब मैं तुम्हें राजकुमारी की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। तुम इन्हें सुरक्षित महल में पहुंचा देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है साधु महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी को महल में सुरक्षित पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो राजकुमारी को लेकर महल आ गया। वहीं दूसरी तरफ ज्योति को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपने आप से कहा, मुझे तो अब घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, गांव में जाकर थोड़ा घूम लेती हूँ, शायद मन बहल जाए। ये कहकर वो गांव में घूमने निकली। तभी उसे गांव की सीमा मिली और उसने ज्योति से कहा, अरे बहन, क्या हुआ? थोड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, आज मेरे पति परदेश चले गए हैं इसलिए। क्या? परदेश चले गए? पर क्यों? तुम लोग तो खेती करते हो ना? करते तो थे खेती, पर इस बार तरबूज की फसल की, और तुम्हें तो पता ही है, इसी वजह से सारी फसल बेकार हो गई। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। मेरे खेतों में भी बहुत तरबूज हुआ था, सारा बेकार चला गया। अब की बार तो मैं दूसरी फसल करूंगी। हाँ बहन, यही हमने सोचा है, पर अभी हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे पति परदेश कमाने गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है, सही है बहन। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये कहकर सीमा वहां से चली आई। सीमा के जाने के बाद ज्योति ने कहा, अब मुझे भी घर चलना चाहिए, इस तरह मुझे गांव में घूमना अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर ज्योति घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब राजा ने अपनी पुत्री को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, अरे मेरी बेटी, तुम लौट आई। हमें पता लगा था कि तुम्हें एक राक्षस उठा ले गया था। अरे हम सेना भेजने ही वाले थे बेटा। जी पिताजी, आपको सही पता लगा, पर मुझे इन्होंने बचाया है। ये सुनकर राजा ने हरिया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी बेटी को बचाया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। वैसे भी आप राजा हैं और राजकुमारी हमारी बहन समान है। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, वाह, तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। ये कहकर राजा ने हरिया को बहुत सारा धन दिया, जिसे देखकर हरिया बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने राजा से कहा, अब बस मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। हाँ, क्यों नहीं, और जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर भाई होने के नाते आ सकते हो। आज से तुम मेरी बेटी के भाई हो। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और वहां से चला आया। वहां से आने के बाद उसे उसी गुफा की याद आई, क्योंकि साधु ने कहा था वो वहां से तरबूज ले जा सकता है, और उसने अपने आप से कहा, हाँ चलो पहले तरबूज खा लेता हूँ, भूख भी लगी है, कुछ खाया भी नहीं। ये कहकर वो उसी गुफा में गया जहां पर बहुत सारे तरबूज थे, जिन्हें देखकर उसने कहा, चलो इनमें से एक को तोड़कर खाकर देखता हूँ, आखिर इनका स्वाद कैसा है। ये कहकर जब उसने तरबूज खाया तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे।
जिसे देखकर उसने कहा, वाह 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 वाह, ये तो बड़े ही रसीले और मीठे हैं। अगर मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेचूं फिर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ। ये कहकर वो जैसे ही तरबूज तोड़ने वाला था तभी वहां पर एक बुढ़िया आई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? किससे पूछकर तुम ये तरबूज तोड़ रहे हो? बुढ़िया को देखकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, आप कौन हैं? मैं इन तरबूजों की मालकिन हूँ। हाँ। हैं? क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ कल आया तब तो यहाँ कोई नहीं था। तब मैं घूमने गई होंगी, पर ये तरबूज मेरे ही हैं और तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। अरे पर मैं इन्हें बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनके बारे में एक साधु ने बताया था। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें यहाँ साधु ने भेजा है, तो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ का पता सिर्फ उन्हें ही पता है। ठीक है, तुम तरबूज ले जा सकते हो। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और उसने कहा, वैसे एक बात पूछूं अम्मा? हाँ हाँ पूछो। आपने इतने सारे तरबूज इस गुफा में क्यों लगा रखे हैं? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मैं इधर उधर भटकने लगी। तब मुझे इन्हीं साधु ने शरण दी और कुछ तरबूज के बीज दिए और कहा कि मैं इन्हें गुफा में बो दूं, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊंगी। ये सुनकर हरिया मुस्कुराया और बोला, हो, अच्छा, आप चाहें तो मेरे घर पर रह सकती हैं अम्मा जी। मेरे घर पर मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा धन्यवाद, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। तुम चाहो जितने तरबूज ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने वहां से बहुत सारे तरबूज तोड़ लिए और इसके बाद वो अपने गांव आ गया। ज्योति ने जब हरिया को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। अरे ये इस तरह लौट क्यों आए और इनके हाथ में इतने सारे तरबूज? ये आखिर तरबूज कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां हरिया आया और उसने ज्योति को बहुत सारा धन पकड़ा दिया। धन को देखकर ज्योति काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजी, इतना सारा धन आपके पास कहाँ से आ गया? और ये तरबूज, आखिर ये सब चक्कर क्या है? आप तो परदेस गए थे ना? हाँ 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 हाँ, गया तो परदेस ही था भाग्यवान, पर भगवान को जैसे कुछ और ही मंजूर था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद हरिया ने ज्योति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर ज्योति काफी हैरान हुई और बोली, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे देख लो, देखो एकदम तंदुरुस्त हूँ। ये सुनकर ज्योति काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, मैंने आपसे कहा था ना, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। अब आप क्या करेंगे इन तरबूजों का? अरे मैं तो इन्हें बेचने के लिए लाया हूँ। इन्हें मैं बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा और देखना, ये तरबूज बहुत बिकेंगे, एकदम टनाका। ये सुनकर ज्योति काफी ज्यादा खुश हो गई और उसके बाद हरिया उन तरबूजों को गांव में बेचने के लिए निकल पड़ा। तरबूज ले लो, तरबूज, रसीले रसीले तरबूज ले लो, शक्कर से मीठे तरबूज मेरे ले लो रे भैया, 100 रुपया का एक, शक्कर से मीठे। इतने महंगे तरबूजों को देखकर मुकेश वहां पर खरीदने आया और बोला,
अरे भैया, इतने महंगे तरबूज! इस बार तो तरबूज काफी अच्छे हुए हैं, फिर भी तुम इतने महंगे दाम में क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये वैसे तरबूज नहीं है जैसे आपने गांव में देखे हैं। ये बड़े रसीले तरबूज हैं, खास वाले हैं। क्या? रसीले तरबूज? अरे भैया, रसीले तो सारे ही होते हैं। हाँ हाँ हाँ, पर तुम एक बार खाओगे तब तुम्हें पता लगेगा। रुको, मैं अभी तुम्हें खिलाता हूँ। ये कहकर हरिया ने एक तरबूज का पीस मुकेश को दिया। मुकेश ने जब तरबूज खाया तो वो भी काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले इतने स्वादिष्ट तरबूज कभी नहीं खाए। और उसने कहा, मजा आ गया, मजा आ गया। तुमने तो सच कहा हरिया भैया, ये तरबूज तो वाकई में बड़े ही रसीले और मीठे हैं। आखिर इतने मीठे तरबूज तुम कहाँ से लाए हो? तुम्हारे खेत में तो नहीं है। हाँ भैया, मेरे खेतों में नहीं है, पर मुझे इतने रसीले तरबूज मिल गए। अब बताओ, मैं दूं या नहीं दूं? अरे क्यों नहीं दूं? दो दो भैया, ये तो बड़े ही रसीले तरबूज हैं। ये सुनकर हरिया काफी खुश हुआ और उसने मुकेश को 2 तरबूज दे दिए। और इस तरह धीरे धीरे करके उसके सारे तरबूज बिक गए। सारे तरबूज बिक जाने के बाद वो घर आया और उसने ज्योति को पैसे दिए और कहा, हाँ देखो भाग्यवान, आज हमारे तरबूज काफी अच्छे दाम में बिके हैं। अजी, पर अब आप तरबूज कहाँ से लाएंगे? अरे वहाँ बहुत सारे तरबूज हैं। जिस गुफा से मैं लाया था ना, वहाँ पे बहुत हैं। बस आधे पैसे बूढ़ी अम्मा को दे दिया करूंगा और आधे रख लिया करूंगा। ये सुनकर ज्योति काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी, अब आपको कमाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेहनत तो करनी चाहिए ज्योति। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार हम अपने खेतों में अच्छी फसल करेंगे। क्यों नहीं, इस बार मैं अपने खेतों में इन्हीं तरबूजों की फसल उगाऊंगा, क्योंकि मैं इनके बीज भी बूढ़ी अम्मा से ले आया हूँ। ये देखो। ये सुनकर ज्योति काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद हरिया ने अपने खेतों में फिर से तरबूज की फसल की। और अब वो लोग बहुत अमीर हो गए और आराम से अपना जीवन यापन करने लगे।